राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो। रमा एकादशी की तिथि क्या है, वो किस दिन पड़ रही है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। एकादशी तिथि एक महीने में 2 बार आती है। वहीं हम रमा एकादशी के बारे में आज बात कर रहे हैं, जिसका व्रत कार्तिक मास में रखा जाता है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। और इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को पड़ रहा है कि 16 अक्टूबर को। तो अब हम इस बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं कि रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं इस बार रमा एकादशी पे बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे कि आप व्रत का फल दुगना कर देंगे और आपको धन प्राप्ति का भी रास्ता इसमें पता चल जाएगा। कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10:34 से शुरू होकर के 17 अक्टूबर को सुबह के 11:12 तक तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को ही रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त है 11:49 AM से लेकर के 12:35 PM तक। अमृत काल है 11:25 AM से 1:06 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त पड़ रहा है 4:52 AM से 5:40 AM तक का। अब हमें किस मंत्रों का जाप करना चाहिए व्रत के दौरान, ताकि प्रभु प्रसन्न रहें। रमा एकादशी का व्रत हम जो रख रहे हैं, इसमें हम विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे जो देव हैं उनको प्रसन्न करने का हमें तरीका पता होना चाहिए। अगर हम व्रत रख रहे हैं तो हमको सुबह स्नान करके साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, मंदिर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। गंगा जल से सफाई करने के बाद हमको अपनी सारी तैयारियां चालू कर देनी हैं, और सारा पूजा पाठ करने के बाद हमको सारे दिन जिस मंत्र का जाप करना है वो है ओम नारायणाय, ओम नारायणाय और कृष्णाय वासुदेवाय हरने परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस तरीके से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और शुभ और शुद्ध दिन होगा आपका। आपको धन समृद्धि के लिए भी श्रीम 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 का जाप करना है, ताकि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो। क्योंकि विष्णु जी अगर हमारे पिता हैं तो माता लक्ष्मी हमारी माता हैं, तो उस दिन हमें ये भी करना है। और फिर हम करेंगे आरती। सारा दिन व्रत करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद हमको आरती ज़रूर करनी है और व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो व्रत की कथा जो कि इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके क्या क्या परिणाम हैं, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। वह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र के साथ मित्रता थी, और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। इस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभांगा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी यानी कि रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभांगा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा है कि अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा के सारे राज्य में एक घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से उसने कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी भी तरह से भूख को सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे प्राण भी बच जाएं, अन्यथा मेरे प्राण तो अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभांगा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, फिर भी मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए,
क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुन के शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग में होगा वो देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसी विधि और इसका फल कैसे मिलता है, इस बारे में कृष्ण जी बता रहे हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, जो कि रमा है, बड़े बड़े पापों को नाश कर देती है। इस प्रकार से शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूखे और प्यास से रह करके अत्यंत पीड़ा में आ गया। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तो रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ के उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही वो रहने लग गई। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत ही सुंदर, रत्न और वैभवशाली जटिल स्वर्ण के स्तंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भव्य में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र जवर से विभूषित गंधर्व अप्सराएं से युक्त सिंहासन पे आरूढ़ ऐसा शोभायान होता था मानो दूसरे इंद्र विराजमान हों। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए वो घूमते घूमते उधर जा निकले और उन्होंने वहाँ पे शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया तो शोभन भी उसे पहचान के अपने आसन से उठ के उनके पास आ गया। उनको प्रणाम करने के बाद उसने उनका आदर सद्भाव किया। राजा मुचुकुंद और अपनी पत्नी कुशल से थे। नगर में भी सब प्रकार से सब कुशल चल रहा था, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपने बारे में बताइए कि आपको ऐसा सुंदर नगर, जो ना कभी देखा ना कभी सुना, कैसे प्राप्त हुआ है। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए, इसका उपाय कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगे कि मैं इसके लिए क्या करूं? मैं अश्वमेव का उपाय करूंगा, मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिएगा। तो शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर के उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौट के चंद्रभागा को सब कुछ कह सुनाया। तो ऐसा सुन के ब्राह्मण की बातें चंद्रभागा ने तुरंत विचार बनाया और वो अपने पति के पास जाने के लिए इच्छुक हो गई। ब्राह्मण के वचन सुन के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या ये सब स्वप्न है? तो ब्राह्मण ने बोला, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उसका नगर इंद्र के समान है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि आप मुझे वहाँ पे ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन करने का तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किए गए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका हमारा संजोग हो, क्योंकि वियोग को खत्म कर देंगे और वियोग को मिला देना ही महापुण्य का कार्य है। सोम शर्मा यह बात सुन के चंद्रभागा को लेके मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पे गया। वामदेव जी ने जब सारी बातें सुनी तो वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वो अपने पति के पास पहुंच गई। अपनी प्रिय पत्नी को देख करके शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुला के अपने बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण करिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ।
इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सज करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वो रहने लगी। तो हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व बताया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके सारे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है उसके समस्त पाप विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर के खुद विष्णु लोक पहुंच जाता है। इस प्रकार से आपको व्रत करना है, कथा सुननी है और फिर आरती करनी है, तो आपको सभी पुण्यों की प्राप्ति होगी। आरती इस प्रकार है। जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरा नाम गिनाऊं देवी, भक्तन प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन गई। ओम जय एकादशी माता। इस प्रकार से आप एकादशी माता की आरती भी कर सकते हैं और श्री हरि की आरती भी कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं और विष्णु जी की आरती भी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। लाइक और सब्सक्राइब